वेलकम टू एक्सीड क्लासेस। हेलो बच्चों, क्या हाल है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन क्लास 12 का टॉपिक। आइए बेटा देखते हैं क्लास 12 का बेटा डिफरेंशिएशन की बेटा पहली क्लास है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लगाने वाले हैं। फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग बेटा। तो बेटा पहला हमारा फॉर्मूला है, आप देखिएगा ढेर सारे फॉर्मूले हैं बेटा इसमें हमारे पास। ये शीट बेटा मुझे कंप्लीट करानी है आप लोगों के लिए। डिफरेंशिएशन जिसके भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बेटा फॉर्मूले हैं बेटा, हम फॉर्मूलाज के देखेंगे, कुछ लॉगरिथमिक फॉर्मूला देखेंगे बेटा, क्वेश्चन रूल देखेंगे, प्रोडक्ट रूल देखेंगे बेटा। उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस है बेटा, करीब 35-36 क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चंस है बेटा। इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे बेटा, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं बेटा कि हमारे पास है क्या क्या। हमारे पास ढेर सारे फॉर्मूले हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले आपके लिए बेटा हैं। हम इन फॉर्मूलाज को देखेंगे बेटा, इन फॉर्मूला के बिहाफ पे हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला देखिए, जो 12th में है वो समझ रहे होंगे क्या हो रहा है ये। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन बेटा। तो हम पहले इसको देखते हैं। मैं कुछ फॉर्मूले बेटा, सिलेक्टेड फॉर्मूले हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहला फॉर्मूला हमारा जो बेटा, पहला फॉर्मूला कौन सा बेटा यहाँ पे है, हमें दे रखा है एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन आपने पढ़ा होगा बेटा, जब हम किसी भी एक्स की पावर एन को डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन दैट इज एन एक्स एन माइनस वन। सबको पता है, सामने लिखा हुआ बेटा, ये वाला फॉन्ट है बेटा यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं कैसे काम करता है बेटा। आप देखिएगा फंक्शन ये अलजेब्रिक फंक्शन के फॉर्म में होगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज एक्स की पावर 5। तब आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे n कितना है बेटा, 5 है, डिफरेंशिएट करिएगा तो 5 आगे आएगा, 5 x की पावर 5 माइनस 1 इट बिकम 5 x की पावर 4। ये बेटा आपका आंसर है। नाउ सेकंड वाज, अगर हम सपोज किसी नंबर नेगेटिव नंबर को डिफरेंशिएट करते हैं, सपोज x की पावर है माइनस का 8, इसे डिफरेंशिएट करना है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। बेटा यहाँ पे n कितना है, माइनस 8, तो माइनस 8 आगे आएगा x की पावर माइनस 8 माइनस 1, तो आपका आंसर आएगा माइनस 8 एक्स की पावर माइनस 9। ये आंसर है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, माइनस 8 बेटा एक्स की पावर माइनस 9 है, इसको बेटा आप न्यूमरेटर में भेज दें बेटा, कितना मिल जाएगा आपको, एक्स की पावर 9 पॉजिटिव हो जाएगा बेटा। जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाएंगे बेटा साइन चेंज करेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन कोई और ले लेते हैं बेटा। सपोज आपके पास कोई रैशनल नंबर है, आपको डी बाई डी एक्स निकालना है, एक्स की पावर है 5/2 या 1/2 ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं बेटा, कितना मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे n कितना है बाबू, n आपका यहाँ पे 1/2, तो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1। आपको सही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बेटा, इसको कैलकुलेशन का पार्ट है यहाँ पे। 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, बेटा हम यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 1/2 एलसीएम कितना आएगा बेटा, यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका 2, तो एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करना है बस हमें। 1/2 x की पावर 1 माइनस 2 इट बिकम माइनस का 1/2। इसको अभी और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/रूट के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस जो बेटा एग्जाम में आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, आपको कुछ डायरेक्टली टर्म्स याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कहता है कोई डिफरेंशिएट करिए डी बाई डी एक्स ऑफ √x, आप इसे याद ही कर लीजिएगा। हालांकि होता क्या है, आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना बेटा यहाँ पे दे रखा है, आप ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए इसको, तो डी बाई डी एक्स ऑफ बेटा 1/2 है, ठीक है, डिफरेंशिएट कर ही देते हैं इसको हम लोग, कितना मिलेगा 1/2 बेटा, पावर है आगे आएगी, फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1, 1/2 एक्स की पावर जो भी हम कर रहे थे बेटा 1/2 माइनस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसे हमें, तो ये मिल जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 इट बिकम माइनस का 1/2। थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए बेटा, 1/2 एक्स की पावर, एक काम करिए इसको बेटा आप क्या करिए, डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, तो 1/2 1/x की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस का 1/2 से क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2। अच्छा एक काम करिए, इसको 1/2 किसी की पावर 1/2 का मतलब ही होता है बेटा √x, ठीक है बेटा, तो ये √x बन जाएगा। तो आप डायरेक्टली याद कर दीजिए कि d बाई डी एक्स ऑफ √x, तो आप कितना आंसर मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा 1/2 √x। डायरेक्टली याद कर लीजिए 1/√x। अच्छा √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, 1/2
2 के बगल में रूट एक्स। ठीक है बेटा, इसको आप डायरेक्टली देखो सॉल्व कर दिया हमने बेटा, डायरेक्टली इसको देख लीजिए। एक बार फिर से हम बता देते हैं कैसे करना था बेटा, इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। इसको अगर आपसे बोलता है डी बाई डी एक्स ऑफ, कहीं भी आपको दिख जाए रूट एक्स, तो डायरेक्टली आप सिंप्लीफाई भी कर चुके हैं और डायरेक्टली लिखिएगा 1/2 रूट एक्स। ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है बेटा, ये हमारे चेन रूल में काम आएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। दूसरा हम देखते हैं बेटा, अगर सपोज ये डिनोमिनेटर में आ गया तब क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x, फिर क्या करेंगे बेटा, तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और करना ही क्या है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ बेटा एक्स की पावर कितनी 1/2, ऊपर भेजिए एक्स की पावर कितनी हो जाएगी -1/2। डन है। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है बेटा एक्स की पावर एन का, एन एक्स एन -1, तो -1/2 आगे आ गया बेटा, तो -1/2 एक्स की पावर -1/2 -1। सिंप्लीफाई करना है हमें बेटा, बस और कुछ नहीं करना है। 1/2 एक्स की पावर एलसीएम लेंगे बेटा, यहाँ पे 2 मिलेगा, तो -1 -2 इट बिकम -3। तो ये आपका आंसर आएगा -1/2 एक्स की पावर -3/2। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा इसको, 1/2 तो बेटा इसको डिवाइड में भेज सकते हैं, एक्स की पावर क्या हो जाएगी +3/2। आप ये लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आएंगे तो किया जाएगा। फिलहाल हमने एक्स की पावर एन को समझ लिया कैसे काम करता है। ठीक बेटा, चलिए अभी देखते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा हो गया बेटा। अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देख लेते हैं बेटा, क्या होगा। ट्रिग्नोमेट्री में होता है क्या बेटा, अगर आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन को कितना मिलेगा बेटा cos x। आप बस बोलते जाइए साइन का डिफरेंशिएट कितना होता है cos x। आप एक बात को याद रखिएगा कि जब भी आप किसी सी से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो आपका हमेशा नेगेटिव मिलता है। आइए देखते हैं कौन सा है। अगर आप कभी भी cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos से क्या मिलेगा बेटा माइनस का साइन x। ठीक है बेटा, tan का क्या होता है sec स्क्वायर x। ये सब बेटा 11th के बेसिक है बेटा, वहां से इसको डेराइव करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। आपको यहाँ डायरेक्टली याद होने चाहिए, फॉर्मूले बहुत सारे हैं। तो पहला आपका क्या था बेटा एक्स की पावर एन, एन एक्स एन -1, साइन एक्स बिकम कॉस एक्स, कॉस बिकम माइनस साइन एक्स। टैन एक्स क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स क्या होगा सेक एक्स टैन एक्स, कॉट एक्स क्या होगा बेटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स क्या होगा माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है बेटा, आइए थोड़ा सा देखते हैं इसको और। अच्छा पहला डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट बेटा साइन एक्स। जब भी आप साइन को डिफरेंशिएट करेंगे इट बिकम कॉस, एंगल वही रहेगा, एंगल में चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, एंगल को फिर बाद में डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, अभी नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपको मिलता है कॉस एक्स तो बेटा सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉस बिकम साइन, साइन तो आएगा बट कैसा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो याद रखिएगा सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए नेगेटिव। दो फॉर्मूले रेडी, अगले देखते हैं टैन को। डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, टैन एक्स का आपका बेटा मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स। सेम टू सेम बेटा, अगर हम सेक एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तब क्या मिलेगा भैया, तो सेक एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो देखिएगा सेक एक्स में क्या मिलेगा दोनों का प्रोडक्ट, क्या मिलेगा बेटा सेक सेम एंगल डॉट टैन सेम एंगल। याद रखिएगा ये हमारे हो गए। अभी हमारे दो और बचते हैं, दो हमारे कौन से बेटा कॉट और कॉसेक। अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स निकालते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इसका नाम ही से इससे स्टार्ट हो रहा है इसलिए नेगेटिव आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में होता है बेटा ये। तो माइनस का कॉट बिकम कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, एज वेल एज अगर आप किसी कॉसेक एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो बेटा आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा बेटा आपको माइनस से तो मिलेगा माइनस का कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स। ठीक है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के बेटा ये 6 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कन्वर्जन साइन, अच्छा बात कर लेते हैं बेटा साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा बाबू कॉस एक्स, कॉस का क्या होगा माइनस का साइन एक्स, टैन का क्या होगा बाबू सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का क्या होगा सेक एक्स टैन एक्स होगा। वैसे बेटा कॉट का क्या होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक का क्या होगा माइनस का कॉट एक्स और कॉसेक एक्स। अच्छा कॉट एक्स का था बेटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, याद रखिएगा जब भी किसी सी से किसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो निगेटिव आएगा, बाकी तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। ठीक है बेटा, चलिए इसे खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर्मूले बेटा जान है, जिसका कमांड फॉर्मूले पे रहेगा बेटा वो उतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेगा। आइए देखते हैं, तो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा अभी तक। तो बेटा हमने पढ़ लिए क्या एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स बिकम कॉस एक्स, कॉस बिकम माइनस साइन एक्स, टैन बिकम सेक स्क्वायर एक्स, सेक बिकम सेक एक्स टैन एक्स, कॉट बिकम माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स बिकम माइनस कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये हमारे बेटा हो गया। अगला देखते हैं बेटा हमारे पास क्या है,
हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म है। इनको देख लेते हैं इसमें होता क्या है। पहले बात कर लेते हैं, अगर हम a की पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटा, अलजेब्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों डिफरेंट होते हैं। अगर आप कभी भी ये बोलेंगे कि x स्क्वायर है या x की पावर क्या है बेटा, सपोज x की पावर n है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, या इसे बोल सकते हैं ax क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अभी तक आप यही पढ़ते आ रहे थे। ये सब कौन सी इक्वेशन है बेटा, अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो x की पावर चलेगा बेटा, x की पावर नंबर्स के फॉर्म में आएगा तो उसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक फॉर्म। अच्छा, अगर नंबर की पावर सपोज 2 की पावर x आ गया, या 3 की पावर x आ गया, या 4 की पावर x आ गया, या a की पावर x आ गया, या स्टैंडर्ड फॉर्म नेचुरल लॉग में बेटा a की पावर x आ गया बेटा, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस क्या है बेटा, पहले वाले में क्या बेटा x की पावर नंबर चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, नंबर की पावर फंक्शन चल रहा है जो कि x के फॉर्म में। ठीक बेटा, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें देखना पड़ेगा उसको। आइए बेटा देखते हैं क्या हो रहा है। तो पहला फॉर्मूला हमारा बेटा है, पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, a की पावर x। जब कभी a की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे सेम a की पावर x मिलेगा। अगला, अगर log x को करते हैं तो 1/x मिलेगा। a की पावर x को करेंगे तो ax log a बेस e मिलेगा। और अगर हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं log x को, बेस यहाँ पे a लेते हैं ना कि e, तो 1/x log a आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कौन सा बेटा, आइए। आइए, तो पहला फॉर्मूला हमारा है कि अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं dy/dx ऑफ a की पावर x, तो हमें पता ही होगा ये कितना होगा बेटा, ये वही रहेगा, a की पावर x ही रहेगा। अगला, अगर हमारे पास dy/dx ऑफ a की पावर x आ गया, a इन द सेंस 1 2 3 4 नंबर होगा, a हमारा अलजेब्रिक फॉर्म में एक नेचुरल नंबर होगा बेटा यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा a की पावर x log a, बेस छोटा सा लिखते हैं बेटा नेचुरल फॉर्म में बेटा। अच्छा, एग्जांपल लेते हैं भैया, एग्जांपल बताइए आप। एग्जांपल बेटा a की पावर x का आप देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन देता हूँ dy/dx ऑफ 2 की पावर x, मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करिए, तो आप कहेंगे भैया इट बिकम 2 की पावर x ही रहेगा, बट आगे क्या आ जाएगा log 2। वैसे ही dy/dx ऑफ 10 की पावर x ले लीजिए आप, या 1001 ले लीजिए आप सीधा। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले तो यही मिलेगा 1001 की होल पावर x, आगे क्या मिल जाएगा log 1001। ठीक है बेटा, ये आपका काम करेगा, ऐसे काम करेगा, इतना ठीक है, बढ़िया। आगे देखते हैं, हटा रहा हूं इसको। दूसरा बेटा, अगर हम किसी लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx ऑफ log x, तो याद रखिएगा इट बिकम 1/x, इट बिकम 1/x, डायरेक्टली फॉर्म में याद रखेंगे। कभी भी log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x मिल जाएगा, 1/x। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि dy/dx ऑफ रूट x, तो डायरेक्टली आप याद करिएगा, बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हैवी क्वेश्चंस आएंगे वहां पे डायरेक्टली क्या लिख देंगे 1/2 रूट x। वैसे ही log x आएगा तो क्या मिलेगा बेटा 1/x मिलेगा। चेन रूल में कैसे ब्रेक डाउन होगा आप देखेंगे इसको। बहरहाल बेसिक सी बात है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। ठीक है बेटा, इतना हमारा हो गया। और देखते हैं, ठीक है, हमारे पास ITF के फंक्शन है बेटा। ITF के कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं जिसमें साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स है, टैन इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है, कॉसेक इनवर्स एक्स है और कॉट इनवर्स एक्स है बेटा। यहाँ पे 6 फंक्शन मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको देख लेते हैं क्या क्या इसमें होता है। तो पहला फॉर्मूला हमारा आएगा बेटा, अगर हम कभी भी ITF में साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को, तो क्या मिलेगा बेटा, ये मिलेगा 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर यही कॉस आ गया, अब भाई कॉस का नाम ही सी से स्टार्ट हो रहा है, डिफरेंशिएट करेंगे बेटा नेगेटिव तो आना फिक्स है यहाँ पे, कॉस इनवर्स एक्स, तो ये कितना मिल जाएगा माइनस का 1/√, में क्या मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है नेगेटिव आ रहा है। डन है, ठीक है। अब टैन में आते हैं, तो dy/dx ऑफ टैन इनवर्स एक्स, बेटा ये कितना मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा वैल्यू का यहाँ पे स्क्वायर करना है। सेम टू सेम बेटा, अगर आपने कॉट ले लिया, कॉट इनवर्स एक्स, तो सेम फॉर्मूला आएगा बट सी से स्टार्ट हो रहा तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डन है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हमारे पास dy/dx ऑफ, अगर हमारे पास आता है कि सेक आ जाता है बेटा, सेक इनवर्स एक्स,
ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला क्या मिलेगा 1/x, अंडर रूट में क्या मिल जाएगा बेटा x² - 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम कोशिश करेंगे ये वैल्यू पॉजिटिव ले बेटा, ठीक है। सेम टू सेम बेटा कॉसेक आ जाएगा, तब क्या करेंगे d/dx ऑफ कॉसेक इनवर्स x। तो बेटा सेम ऑब्वियस सी बात है, c से स्टार्ट हो रहा, माइनस में आएगा, माइनस का सेम फॉर्मूला 1/x, अंडर रूट में क्या मिल जाएगा x² - 1। डन है बेटा, ये भी हमारा हो गया, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले भी इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। चलिए देखते हैं बेटा आगे अपना। ओके अब देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे पास है। अच्छा लॉग के फंक्शन है बेटा, लॉग के बेटा कुछ फॉर्मूले होते हैं, 3 बेसिक फॉर्मूले होते हैं। अच्छा बात कर ही लेते हैं जब हम लोग देख रहे हैं। सपोज लॉग में मल्टीप्लिकेशन चल रहा होगा, आपको मिलेगा बाद में, अभी आप पढ़ लें। सपोज आपको लॉग के अंदर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, सपोज पी क्यू आर एस टी का मल्टीप्लाई चल रहा है, कुछ फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो जहाँ पे सपोज पी लिखा है, क्यू लिखा है, आर लिखा है, एस लिखा है, इन सब का मल्टीप्लाई चल रहा है। तो लॉग बेटा इन सबको प्लस के फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है, तो ये क्या मिलेगा लॉग पी प्लस लॉग क्यू प्लस लॉग आर प्लस लॉग एस एंड सो ऑन। अगर और होंगे तो और मतलब एडिशन के फॉर्म में जाएगा। वैसे अगर डिवीजन के फॉर्म में दे रखा होगा बेटा लॉग सपोज p/q दे रखा है आपको, तब क्या करेंगे, तब आप कहेंगे बेटा कि अगर डिवीजन के फॉर्म में दे रखा है तो ये नेगेटिव के फॉर्म में आएगा। क्या मिलेगा बेटा लॉग p जो डिवाइड में होगा माइनस में आएगा, वो क्या आएगा लॉग q। डन है, ठीक है। तीसरा बेटा अगर पावर मिलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा है लॉग सपोज p q की होल पावर है, यहाँ पे n है या m है, ठीक है। तो अब होल पावर जब भी आएगी बेटा वो लॉग के आगे क्या करेगा, अपने आप को मूव करेगा, तो इसका फॉर्मूला मिलेगा m, बाकी लॉग तो वैसे का वैसे ही रहेगा लॉग p। डन है, ये आपका आ गया, यहाँ तक का काम हो गया, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ रूल पे। कौन से रूल बेटा, सपोज आपको किसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, सपोज आपको किसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है बेटा। ये तो आपने देख लिया लॉग कैसे काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बार देख लीजिए, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा तो एडिशन के फॉर्म में ब्रेक होगा, अगर आपके पास डिवीजन होगा तो क्या बेटा माइनस के फॉर्म में जाएगा, वो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में जाएगा। और अगर पावर दे रखा होल पावर होनी चाहिए, होल पावर लॉग के आगे क्या करेगी मूव करेगी बेटा, ठीक है। इतना आपका हो गया। अब इसमें देखते हैं हम लोग, सपोज अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, अगर आपके पास क्या है बेटा वहाँ पे कोई इक्वेशन है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, सपोज आपके पास कोई इक्वेशन लिखा है y इक्वल टू, या अभी u v के फॉर्म में बात कर लेते हैं, बाद में क्वेश्चन लेंगे बेटा। सपोज u लिखा है, प्लस का v लिखा है, माइनस का w लिखा है, सपोज फंक्शन है u v w, ये सब के सब फंक्शन है। आपको डिफरेंशिएट करना है, y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो यहाँ पे भेदभाव मत करिएगा, आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करिएगा, कोई इसी तरह का कोई रूल नहीं आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है बेटा, आप ध्यान से देखिएगा बेटा, सपोज 2 लोगों का एडिशन हो रहा है, या 3 का एडिशन, या 4 लोग का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, तो आप डायरेक्टली पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरे वाले करेंगे। सपोज माइनस होगा तो माइनस में तीसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, करते रहेंगे। सेम टू सेम बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो भेदभाव नहीं करना है, प्लस माइनस के टाइम पे कोई भेदभाव नहीं, आप डायरेक्टली क्या करेंगे डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे। बट अगर मल्टीप्लिकेशन चल रहा होगा तो बेटा यहाँ पे रूल फॉलो करेंगे, फर्स्ट रूल सेकंड रूल के भी यहाँ पे बेटा। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा बेटा रूल बोलेंगे इसको, ये बेटा हमारा जो होगा ये हमारा होगा प्रोडक्ट रूल बेटा। इसको हम प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। अगर कोई फंक्शन, 2 फंक्शन अगर डिवाइड में दे रखे होंगे तो वहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात करेंगे बेटा जब हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं, थोड़ा आगे बढ़िए, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ 2 लोग का मल्टीप्लाई चल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल बेटा। यहाँ पे 2 लोग का क्या चल रहा है, डिवाइड चल रहा है, कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल। तो जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तब इसके बारे में कायदे से डिस्क्राइब कर लेंगे, ठीक है। अभी हम करते हैं क्वेश्चन कौन सा बेटा करना, हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलिए इन सारे क्वेश्चंस को हमें करना है। जब हम प्रोडक्ट रूल पे आएंगे, क्वेश्चन रूल पे आएंगे, तब जब उनके क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसके साथ हम उस जो हमारा वो टर्म है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल, इस चीज़ को वहाँ पे डिफाइन कर लेंगे उस टाइम पे, ठीक है। ये हमारे कुछ क्वेश्चन है बेटा, इन्हें सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी।